एशियाई महिलाओं में बढ़ रहा है गोरे पुरुषों से शादी का ट्रेंड। जापानी पुरुष शादी के लिए चीन और फिलीपींस को तरजीह देते हैं, जबकि जापानी महिलाएं अमेरिकी और ब्रिटिश को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। कोरियन सभ्यता में एक प्राचीन नियम है कि इसके मुताबिक महिलाओं को शादी से पहले अपने पिता, शादी के बाद अपने पति, विधवा होने के बाद अपने बेटे का आदेश मानना चाहिए। ये कुछ और नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज की वह झलक है जो भारत समेत सभी एशियाई देशों में देखने को मिलती है। बीते 70 सालों में साउथ कोरिया में जबरदस्त विकास हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यह देश पितृसत्ता से आज़ाद आज भी नहीं हो पाया है। साउथ कोरिया को उद्योग का पावर हाउस कहा जाता है, एक ऐसा देश जो चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ बनाता है। लेकिन इसी देश में शादीशुदा महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सास की बात माने, बिना मेड की मदद के घर के कामकाज करें, बच्चे पैदा करें और बतौर महिला अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करें। दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक जेंडर पे गैप के मामले में भी दक्षिण कोरिया की स्थिति बेहद बुरी है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं को महज 2/3 वेतन ही मिलता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान भी कुछ बेहतर स्थिति में नहीं है। सबसे अधिक जेंडर पे गैप वाले देशों में दक्षिण कोरिया पहले तो जापान दूसरे नंबर पर आता है। जापान में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 3/4 वेतन ही पाती हैं। एशिया के ज़्यादातर देशों में शिक्षा, तकनीक, संपन्नता और पश्चिमी प्रभाव के बावजूद पुरुष प्रधान की विचारधारा आज भी जस की तस है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया और जापान की महिलाएं शादी नहीं करना चाहती हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति है जो पितृसत्ता से बचने के लिए विदेशियों यानी एशिया से बाहर वे शादी कर रही हैं। हालांकि जापान में विदेशियों से शादी अभी इतनी आम चलन में नहीं है। अमेरिकी और ब्रिटिश पुरुष चाहती हैं जापानी महिलाएं। 1970 तक यह आंकड़ा महज 5.5% था, जो 2006 में 6% तक पहुंच गया। गौर करने वाली बात यह है कि जापानी पुरुष शादी के लिए चीन और फिलीपींस को तरजीह देते हैं, जबकि जापानी महिलाएं अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों को। यूरोपियन कमीशन से जुड़ी एना जेसिम कहती हैं कि 2016 में जापानी महिलाओं से शादी करने वाले करीब 26% पुरुष कोरियाई थे, लेकिन इनकी गिनती विदेशियों के तौर पर नहीं होती क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जापान में ही पैदा हुए। एना के मुताबिक इस सूची में अमेरिका 17% पुरुषों के साथ टॉप पर है, जबकि जापानी पुरुषों की स्थिति उलट है। जापानी पुरुषों में से करीब 37% से चीनी और 24% ने फिलीपींस की महिलाओं से शादी की। केवल 2% पुरुषों ने अमेरिकी महिला से शादी की। पुरुषों का रुख चीन की ओर। शादी के लिए जापान के महिलाओं और पुरुषों की विचारधारा भी अलग अलग है। निम्न आय या सामाजिक स्तर वाले जो जापानी पुरुष अपने लिए आदर्श पत्नी ढूंढ नहीं पाते, वह विदेशी महिलाओं यानी चीन या फिलीपींस की ओर से विवाह कर लेते हैं, जबकि महिलाएं ऐसा नहीं सोचती हैं। जापानी महिलाएं शादी के लिए विदेशी पुरुष में अमेरिकी या ब्रिटिश ही तलाशती हैं, इसलिए जिससे उन्हें पितृसत्ता से आज़ादी मिले। कोरिया सरकार के आंकड़े भी इससे मिलते जुलते ही हैं। 2023 में कोरिया की करीब 1386 महिलाओं ने अमेरिकी पुरुषों से शादी की। इसके अलावा करीब 920 ने चीनी पुरुषों को चुना। वहीं फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पुरुषों को 830 महिलाओं ने चुना। और हर साल ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। 2021 में साल 2021 में 4117, 22 में 4659 और 2023 में 5007 महिलाओं ने विदेशी पुरुषों को अपना जीवन साथी बनाया। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 42% कोरियाई महिलाएं शादी को जरूरी नहीं मानती। कोरिया की 93% महिलाएं घर के कामों और बच्चा पैदा करने से एहतियात बरतना चाहती हैं और 84% महिलाओं को लगता है कि बच्चा पैदा करना एक गैर जरूरी काम है। पितृसत्ता का ही नतीजा है कि एशियाई महिलाएं यह मानने लगी हैं कि विदेश में शादी करना ही उन्हें वर्तमान जिंदगी से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता है। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि महिलाएं पुरुष प्रधान समाज को खत्म करने पर जोर दे रही हैं। व्हाइट देशों के पुरुषों के प्रति हॉलीवुड की फिल्मों ने भी काफ़ी आकर्षण पैदा किया है।
ऐसे में एशियाई महिलाओं के लिए उन्हें चुनना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है।